बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है मैंने क्लास 4 का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था, तो आज उसका यूनिट नंबर 6 है ज्योमेट्री के हवाले से। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगी एंगल्स वगैरह के हवाले से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रा की, ठीक है। इस किस्म के जो कि लाइंस अगर होंगी इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और दूसरा लाइन जो है सेगमेंट जो है वो इस साइड और इस साइड में जाएगा, तो इस किस्म के लाइन को क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस कहेंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी सिंपल वे में, तो इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अब क्या है, लेट्स सपोज एक इस तरह है, इस साइड पे जा रहा है या इस साइड पे, और दूसरा है इस साइड पे जा रहा है और इस साइड पे जा रहा है, जो भी हो, लेकिन वो एक सिंगल पॉइंट है, पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइन, जो कि पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एंगल्स की तरफ। तो कुछ एंगल्स है जो कि आपको समझना होगी, मैं यहाँ पे ड्रा कर दूँ, ठीक है। तो जो कि ये एंगल बना रही है बिल्कुल ये 90 एंगल पे है, इसको हम कहते हैं 90 एंगल, ठीक है। अगर यहाँ पे तो 90 और 90 क्या हो गया? 180। तो ये एंगल जो पूरा बन गया ये 180 हो गया। इसके साथ साथ 180 के साथ अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 180 और 90 में 270 आता है मेरे ख्याल से, तो ये हो गया। और ये 90 प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आएगी, मतलब कि फुल सर्कल इस तरह रिवॉल्व करेंगे ना, तो टोटल 360 बनेगा, ठीक है। अब कुछ एंगल्स है जिसके अपने अपने नाम है, लाइक जब एक एंगल 90 के बराबर होगा ना, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसको हम क्या क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा टाइप है, तो जिसमें एंगल 45 के बराबर हो, 50 के बराबर हो, 60 के बराबर हो, 70 के बराबर हो, मतलब लेस देन 90 होगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट कहेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक हो गया। अब तीसरा एंगल है जिसमें लेट्स सपोज ये 135 है या 140 है, जो भी है, ठीक है। जब एक एंगल 90 से ग्रेटर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 90, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, लेकिन क्लास 4 तक जो है आपने ये चीज़ें याद रखनी है। आगे क्लासेस में और इससे मुश्किल होंगे, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ी एक्सप्लेनेशन होगी तो मैं उसी क्लास में आपको फिर समझा दूंगा। लेकिन सबसे यहाँ तक आपने राइट एंगल को याद रखना है, क्यूट का और ऑब्ट्यूज को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ शेप्स है, लाइक ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में ये जो ऑल साइड होंगे ना, ये साइड ये साइड ये साइड, ये ऑल इक्वल होंगे। इस तरह अगर रेक्टेंगल की बात करें ना, तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होंगे, लेकिन लाइक इसका अपोजिट साइड ये है तो ये इक्वल होंगे, और इसका अपोजिट साइड ये है तो ये इक्वल होगा, ठीक हो गया। और सर्कल में जो है क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है जिससे हर साइड पे आप जाओगे तो ये इक्वल लेंथ होगा, ठीक हो। ये डिफरेंट शेप्स थे। उसके बाद सेंटर पॉइंट से जब हम यहाँ पे जाएंगे, इस एज पे आएंगे, तो ये क्या है? इसको हम रेडियस कहते हैं। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस और रेडियस, यानी इस रेडियस को आप प्लस करेंगे तो ये टोटल क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होगा। इसके बाद एक और टॉपिक है सिमेट्री के हवाले से, मैं एक स्टार बनवा दूंगा। सिमेट्री इसको कहते हैं ना कि जब हम इसको इस तरह काट लेंगे ना, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, यानी इक्वल सिमेट्री शो करेंगे, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं। और शेप जो कि जब हम इसको टू में डिवाइड करेंगे और वो एक ही शेप, मतलब कि ये साइड इस साइड के बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल सेम हो ना, तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है।
इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो कि ज़रूरी है वो है डिफरेंट 3D शेप्स। आपको इससे एमसीक्यूज आते हैं कि लेट सपोज दे देते हैं कि क्यूब में कितने एजेस होते हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं, या कॉर्न में कितने फेसेस होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं। तो आपको इस स्ट्रक्चर्स को समझना होगा और याद रखना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट ये है इसको हम कहते हैं कॉर्नर या कहते हैं या वर्टेक्स इसको कहा जाता है, ठीक है। एज क्या कहते हैं? एज इन इसको जो है इसको एज कहा जाता है। फेस जो है ये फेस है, ठीक है। इस ये फेस हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्यूब की तरफ हम आते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने फेसेस है? ये 1 2 3, इस साइड पे 4 5 और 6, ठीक है। तो इससे अपोजिट भी है, तो सिक्स सिक्स फेसेस है, ठीक है। इसके बाद एजेस की बात अगर हम करें ना, तो एजेस इसमें 12 है, यानी 1 2 3 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे, और ये साइड, ठीक हो गया। तो 12 टोटल, सॉरी, 1 2 3 4, इसको कुल मिला 4 हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है, और 4 ये, तो टोटल बनेंगे 12 एजेस। इसके बाद कॉर्नर्स, अगर कॉर्नर्स की बात करें तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। 4 अपर साइड पे और 4 लोअर साइड पे, टोटल 8 है, ठीक है। इसके बाद क्यूबॉइड है कि क्या, तो इसमें क्यूबॉइड ये दोनों एक चीज़ें होती है, लेकिन इसमें जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगल जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें भी 6 फेसेस हैं, ठीक है, 12 एजेस हैं और 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है, सेम एज द क्यूब, लेकिन सिर्फ यहाँ पे सरफेस रेक्टेंगल शेप का होता है। सिलेंडर की बात करें तो इसमें 3 फेसेस होते हैं, ठीक हो गया। ये सर्कुलर फेस ये हो गया, ये हो गया, और ये सिलेंडर शेप हो गया, ठीक है। और 2 करोड़ एजेस होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद पिरामिड की बात करें तो इसमें 5 पेजेस होती हैं, ठीक हो गया, 8 एजेस होती हैं और 5 कॉर्नर्स होती हैं। इसके बाद कोन की बात करें तो इसमें 2 फेसेस होते हैं, ठीक हो गया, एक सर्कल होते हैं और ये एक ये शेप है, ठीक है। 1 करोड़ एज होता है ये, और 1 कॉर्नर है, सॉरी, ये एज है और ये कॉर्नर है, ठीक है। स्पेयर की बात करें तो स्पेयर में ना एज होती है ना कॉर्नर होती है, सिर्फ 1 करोड़ फेस है जो कि ये सर्कुलर टाइप का होता है, तो ये सरफेस होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आपने इसको याद रखना है। एमसीक्यूज में अक्सर वो दे देते हैं कि लेट सपोज सिलेंडर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, या कॉन में कितने कॉर्नर्स होते हैं, या स्पेयर में कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो ज़रूर दे देते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर को समझना होगा, इसको समझिएगा सबसे पहले। अगर आप इसको समझिएगा कि एज क्या है, कॉर्नर क्या है और फेज क्या है, तो आप खुद भी ये स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने फेजेस है, कितने एजेस है और कितने कॉर्नर्स है, ठीक है। तो ये थी आज का चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री के हवाले से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।